नमस्कार साथियों, आपका चैनल पॉलिटेक्निक हेल्प आपकी पूरी सहायता करेगी। बच्चों का बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था कि 6 राउंड और 7th राउंड काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा और कब होगा, नोटिस कब आएगा, कब जारी होगा। और बहुत लेट हो रहा है क्योंकि एडमिशन भी लेट होगा तो कैसे पता चलेगा, और कितना सीट किस कॉलेज में है, किस ब्रांच में कितना सीट है। तो बहुत ज़्यादा उलझन था बच्चों के मन में। तो नोटिस आ चुका है और जारी भी हो चुका है, कितना सीट किस कॉलेज में है और किस ब्रांच में है और किस जगह है, और आपका काउंसलिंग कब से होगा, 6 एंड 7th राउंड एंड स्पोर्ट्स राउंड। तो आपको बताया जाता है कि हर एक स्टेप बाय स्टेप पूरा फुल वीडियो देखिएगा, सारी प्रोसेस हम बताते हैं। आइए, सबसे पहले आपका जो सीट है, हर एक कॉलेज में हर एक ब्रांच में पूरा यूपी का मिलाया जाए तो 1250 सीटें हैं अवेलेबल इस समय। एनी टाइम 1250 सीट अवेलेबल है। लेकिन जीकअप का रूल है कि जो 2027 में लिटरल एंट्री वाले बच्चे आएंगे वो कहाँ से सीट पाएंगे, क्योंकि हर एक कॉलेज में 10% सीट रहता है, क्योंकि वो लिटल एंट्री का ही सीट रहता है। क्योंकि अगले साल जब बच्चे आएंगे, कुछ बैक पेपर होगा उनका और रीचेक भरेंगे और रीचेक भी नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, तो उनके लिए वो सीट छोड़ दी जाती है। तो जीकअप का रूल है कि अगर आपका जो भी सीट है, अगर पूरे यूपी में 1000 से नीचे सीट बची तो काउंसलिंग नहीं होगा, और अगर 1000 प्लस रहेगा तो काउंसलिंग होगा। पहले 2024-2025 के रिकॉर्ड के हिसाब से, लेकिन 2025 में नहीं हुआ था, 2024 में स्पोर्ट्स राउंड काउंसलिंग हुआ था। तो इससे उम्मीद लगाया जा सकता है कि इस बार काउंसलिंग होगा। और ये भी बताया जा सकता है कब से होगा, किस समय होगा। देखिए, पहली बात, जो भी बच्चे हैं जो बिहार के हैं, झारखंड के हैं, वेस्ट बंगाल के, हिमाचल प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तो दूर दूर के रहने वाले हैं, जो जिनको कॉलेज दूर मिल गया है और उनके माता पिता जाने भी नहीं दे रहे हैं, और उनको भी डर है, कुछ टीचर एटीट्यूड में बोल दिए हैं, एचओडी एटीट्यूड में बोल दिया है, तो उन लोग को डर लग रहा है। जब ऐसे फ़ोन पे ऐसे ऐसी बातें बोल रहे हैं तो वहाँ पर जाने के बाद क्या कहेंगे। और कुछ लोग तो हॉस्टल के चक्कर में फंस गए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हॉस्टल आपको पसंद नहीं है तो रूम लेके रहिए। आपको रूम से मेन चीज़, आपका इंजीनियर का मतलब अपने टारगेट पे फोकस करिए। अगर हमको यहाँ से लेके और यहाँ हमको यहाँ तक पहुँचना है तो बीच में क्या दिक्कत है वो नहीं देखना है, बस सीधे हमको यहाँ पर पहुँचना है। और जब तक हम अपने पिंड पे नहीं पहुँच जाते, हमको क्या करना है, इंजीनियर का मतलब होता है बीच में कितनी भी प्रॉब्लम हुई है उससे हमसे लेना देना नहीं है, बस हमको यहाँ पर पहुँचना है और टाइम अनुसार पहुँचना है। ये होता, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर लाइफ इज गोल। तो आपको टाइम का बचत करना है, उसी को इंजीनियर कहते हैं। और कम चीज़ों में सारी फैसिलिटियाँ उपलब्ध कराना। और बच्चों का बहुत ज़्यादा उलझन था, सर मैं नहीं जा पाऊँगा, 1500 1400 900 किलोमीटर ऐसे बच्चों को दूर दूर कॉलेज मिल गया है। वे सभी लोग सोच रहे थे कि मुझे नज़दीक कॉलेज मिले। हाँ, मैंने 1,70,000 रैंक तक कॉलेज दिलाया हूँ, लेकिन हाँ, आपने गलत जगह चॉइस फिलिंग किया होगा, किसी गलत व्यक्ति से कराया होगा जिसको तुक्का मारने का आदत है, और वो काउंसलिंग करना जानता है लेकिन अच्छे से नहीं जानता है, सटीक नहीं जानता है। काउंसलिंग सब कर लेते हैं, पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, कोई उसमें तेज हो जाता है, कोई उसमें स्लो रहता है, कमज़ोर हो जाता है, तो यही होता है। और बताया जाए, कुछ बच्चे तो रोने लगे कॉल करके हमारे यहाँ कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, माता पिता जाने ना दे रहे हैं, 2 साल से मैंने फॉर्म भर रहा हूँ जीकअप का, और यही गलतियाँ हर हर साल हो रहा है मेरा। और बच्चा रोने लगा, नर्वस हो गया, उसको मेरे मेरे मन में खुद इतना भावना उपलब्ध हो गया कि मैं ही क्या ही करूं। और बच्चे को जैसे तैसे चुप कराया। फिर उसके बाद मैंने उसको सहारा दिया और कहा कि अगर 6 राउंड काउंसलिंग चलता है तो मैं गारंटी के साथ आपका कर दूंगा, ना ही एक पैसा लूँगा ना ही कुछ लूँगा। क्योंकि जब बच्चे के ऊपर बीतता है तो टीचर समझ जाता है कि फीलिंग उसका, कि उसका भावने का, जब उसका भावना ही आप नहीं समझ पाएंगे तो क्या ही मतलब है आपका। तो आपका 6 राउंड काउंसलिंग 21 तारीख से चलेगा और नोटिस जारी हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिस नहीं आई अभी, लेकिन जो अपडेट आया है वो अपडेट आ चुका है। 21 तारीख से आपसे काउंसलिंग चालू होगा, 21/8/2026। और सभी बच्चे अगर काउंसलिंग करा रहे हैं तो बी केयरफुली के कराइएगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस जब तक नहीं आ जाता है
ना ही अगर कोई व्यूज वगैरह के चक्कर में वीडियो भी डाल रहा है तो आप उस पर अभी विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आपका एकदम ऑफिशियल नोटिस नहीं चल के आता है तब तक। और काउंसलिंग आपकी 21 तारीख से स्टार्ट होगी और आपको बताया जाता है कि आप लोग बी केयरफुली को कराइएगा। हाँ, जिन लोग का चौथे राउंड में कॉलेज मिला था और उन्होंने ना ही अपना फ्रीज एंड फ्लैट ना ही 3250 रुपये पेड कर पाए, तो उन लोग को बताया जाता है अगर स्पोर्ट्स राउंड काउंसलिंग चलेगा तभी आपका डायरेक्ट यहाँ पर आप पहुँच पाएंगे, डायरेक्ट हो पाएगा। नहीं तो अन्यथा अगर 6 राउंड चलेगा, 7th राउंड चलेगा तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं ले पाएंगे, ऐसा होगा ही नहीं। बस स्पोर्ट्स राउंड में ही होता है पार्टिसिपेट। जिन लोग का कुछ भी गलती हो, सारी गलतियां माफ़ हो जाती है। जैसे किसी बच्चे को 1st, 2nd, 3rd में कॉलेज मिला था तो उन्होंने ना ही कुछ किया, 3250 भी नहीं पेड किया और फ्री जो है फ्लैट भी नहीं किया, उनकी सारी गलतियां माफ़ हो गई और वो चौथे राउंड में पूरे री स्टार्ट हो गया। और री स्टार्ट होने के बाद आप कुछ भी 0 से हीरो तक जा सकते हैं, लो से अप तक लेवल तक। तो जैसा मन का है तैसा कॉलेज भरिए, जैसा मन का है तैसा चॉइस फिलिंग करिए, जो ब्रांच में आए जो ब्रांच करिए, लेकिन हाँ स्कोप जिसमें अच्छे हो वही ब्रांचेज आप चूज करिएगा। जैसे हम बताते हैं सिर्फ 4 ही ब्रांचेज हैं जो बहुत टॉप में आते हैं। नंबर 1 पे इलेक्ट्रिकल, दूसरे पे मैकेनिकल, तीसरे पे सिविल, चौथे नंबर पे आता है कंप्यूटर साइंस। और इसको कहा जाए तो थोड़ा इसके प्लेसमेंट वगैरह में पेमेंट कम रहता है, लेकिन हाँ अगर आप इसके जरिए बीटेक भी कर लेते हैं तो इसमें आपकी स्कोप ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और घर बैठे एक दो साल वर्क घर बैठे करिए। उसके बाद जैसे ही आपको जैसे यहाँ से प्लेसमेंट मिलता है कॉलेज के द्वारा, आप वहाँ पर गए, जाने के बाद 1 साल 2 साल वहाँ पर वर्क किए, उसके बाद घर से ही आप 1-2 साल और वर्क करिए। उसके बाद इतना ग्रोथ हो जाएगा कि आप किसी को कुछ नहीं कहने का, आप अगर एक बार एक कॉल आता है तुरंत आप करके दे देंगे, क्योंकि HTML CC+ जावा और आपको सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाना ही रहता है उसमें, और कुछ अलग चीज़ें नहीं रहती है। और आपको बताया जाता है कि और बहुत ही बी केयरफुली होके रहिएगा, क्योंकि आजकल व्यूज के चक्कर में वीडियो ज़्यादा पड़ रहे हैं और संभावना की बात कोई नहीं कर रहा है। जब तक आपको ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती है तब तक किसी पे बिलीव मत करिएगा। हाँ, 1250 सीट खाली है और 21 तारीख को काउंसलिंग का अपडेट आ गया है, बस इतना ही है। और कोई अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती है आप कुछ भी नहीं करेंगे। और आपको बताया जाता है कि आपको जो ब्रांचेज चाहिए और जो कॉलेज चाहिए, अगर उस कॉलेज में सीट है तभी अवेलेबल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलने वाला है। आप कितना भी परेशान होइए कि हाँ सर मुझे दिला दीजिए, इतना पैसा ले लीजिए, इतना पैसा लेने से क्या है। अब 2025 का रूल था, 26 में कोई किसी का वो नहीं है। ITI रहता चल भी जाता। पॉलिटेक्निक का मतलब होता है उसमें बिना चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, सब में काउंसलिंग के ही द्वारा आप पार्टिसिपेट लेंगे और उसके ही द्वारा आप कॉलेज में एडमिशन करा पाएंगे, अन्यथा नहीं। और सभी लोग जिन लोग का आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस हो गया है वे सभी लोग अपना आधार कार्ड बनवा ले जाके मेन ब्रांच पे आधार कार्ड के, और सही करवाने के बाद आए और अपना ऐसा नहीं है अगर नहीं सही है तो आप पार्टिसिपेट करिए। जैसे ही आपका आधार कार्ड सही हो जाता है वैसे कॉलेज वाला भी आपको कह देगा चलिए ठीक है 1-2 महीना में आप सही करवा लीजिए, उसके बाद लाके आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो वह कमेंट में बताएगा, जिससे हम उसका रिप्लाई भी दे सके और उसके हर एक भावना को हम रिस्पेक्ट एंड सहारा दे सके। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।